चलो आज का टॉपिक है अपना नेक्स्ट ज़ेल्डॉल मेथड। ठीक है, हम कर रहे थे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, है ना। पहले हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव एनालिसिस, एलिमेंट आइडेंटिफाई करना, फिर हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना। एक एक एलिमेंट को हम एस्टिमेट करेंगे किसका कितना परसेंट है। ठीक है, तो हमने कहा था कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसके लिए था लिबिग मेथड। ठीक है, हैलोजन से हेलोजन भी 3 थे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अपन AgCl, AgBr, AgI का पीपीटी बना रहे थे, उसको हम कहेंगे केरियस मेथड। ठीक है, CARIUS, केरियस मेथड। फिर नाइट्रोजन एस्टिमेशन के 2 मेथड थे, एक ड्यूमा और एक ज़ेल्डॉल। ड्यूमा में हम नाइट्रोजन कलेक्ट करते थे, वॉल्यूम ले लेते थे, और उस वॉल्यूम से हम क्या करते थे, P1V1 इक्वल्स टू अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2, स्टैंडर्ड वॉल्यूम कर लेते थे STP पे। फिर हम फॉर्मूला लगा के परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करते थे। आज आपके पास जो मेथड है वो है ज़ेल्डॉल मेथड। मेथड आपका नाइट्रोजन एस्टिमेशन का ही है ना। आपको नाइट्रोजन को क्या करना है, एस्टिमेट करना है, मतलब परसेंटेज निकालना है। अब देखो इस मेथड में आपको क्या करना है, जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो भाई उसमें कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, सल्फर और नाइट्रोजन की तो हम बात कर ही रहे। ठीक है, ये कह रहा है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, आप कुछ मत करो, H2SO4 मिला के गर्म करो। ठीक है, आपके एक टेढ़ा फ्लास्क होगा, है ना, उसको ज़ेल्डॉल फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का दिखता है, ऐसा सिंपल नहीं होता है ना। तो आप क्या करो, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को H2SO4 मिला के गर्म करो। ठीक, मान लिया अभी गर्म कर देंगे तो आपका जो C है वो CO2 बना लेगा, H है वो वाटर, S है वो SO2, है ना। और नाइट्रोजन जो है वो आपका कन्वर्ट होगा अमोनियम सल्फेट में, NH4 तो मेरा काम यही है ना। ड्यूमा मेथड में मैं सीधा नाइट्रोजन N2 गैस को इकट्ठा करती थी, वॉल्यूम मेजर कर लेती थी। ज़ेल्डॉल मेथड कहता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को H2SO4 के साथ गर्म कर दो ताकि नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाए। इतनी बात क्लियर है। तो हम कहेंगे चलो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये कह रहा है आपके पास कंटेंट्स ऑफ ज़ेल्डॉल फ्लास्क, मतलब ये है, ये है, ये है, ये सब है ना। आपने क्या किया कि आपका ज़ेल्डॉल का जो भी आपके कंपोनेंट बचे हुए, आप उसमें NaOH, आफ्टर दिस ये बन गया, आप NaOH मिला के गर्म करो। अब तुम दिमाग लगाओ कि अमोनियम सल्फेट में अगर मैं NaOH मिलाऊं, है ना, तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, और 2 वाटर और 2 अमोनिया, तो ले दे के मेरे पास क्या होगा, अमोनिया गैस जो है वो इवॉल्व होगी। बस यही काम चाहिए था मुझे, है ना। अमोनिया गैस को हम ये अमोनिया गैस जो है ना हम इकट्ठी कर लेंगे, किसके अंदर पास कर लेंगे अमोनिया गैस को HCl। ठीक है, और HCl मुझे लेना है ज़्यादा एक्सेस में, नॉन वॉल्यूम मुझे लेना है एक्सेस में HCl ले, H2SO4 ले, तुम्हारी मर्जी है, मुझे कोई कंसनट्रेटेड एसिड चाहिए। आई बात समझ में। अब होगा क्या कि मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, मैंने H2SO4 मिला के उसको अमोनियम सल्फेट में गर्म किया। अब अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट करके मैंने NaOH मिलाया क्योंकि मुझे वापस अमोनिया चाहिए। अब जो मेरे पास अमोनिया आ रही है ना, अब अमोनिया तो गैस है। अब गैस को तो कैसे मेजर करूँ, उसका मोल कितना है, वॉल्यूम कितना है ना, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो हम क्या करते हैं, पहले से नॉन कंसंट्रेशन वाला HCl, है ना, और हम मतलब ले लो M/30 है और 200 ml ले रहा हूँ, एक्सेस में लेना है। तो मुझे पता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड 10 ग्राम लिया है तो होगा नाइट्रोजन 2 ग्राम 3 ग्राम तो होगा ही, है ना। तो एक मोल्स का आइडिया मिल जाएगा, उसके हिसाब से मैं HCl लूँगी ज़्यादा एक्सेस में। क्लियर कि मतलब खर्चा हो रहा है, मान लो मेरा M/V को बोलते हैं मिली मोल, है ना, N/V को मिली इक्विवेलेंट, M/V को क्या बोलते हैं मिली मोल, मतलब वॉल्यूम मिलीलीटर में होना चाहिए ऐसे। तो मुझे इतना तो आइडिया होगा कि भाई इतना खर्चा होगा, भाई इस 10 मिली इक्विवेलेंट के लिए और 10 मिली इक्विवेलेंट चाहिए तो मैं 20 ले लूँगी, अभी चाहिए तो मैं 30 ले लूँगी, मुझे ज़्यादा लेना है, एक्सेस में लेना है। आगे बात समझ में। तो यहाँ से आ रही अमोनिया, हमने अमोनिया को पास कर दिया किसमें, HCl, एक्सेस HCl में मैंने पास कर दिया। तो अमोनिया और HCl अमोनियम क्लोराइड, है ना, अमोनिया और HCl अमोनियम क्लोराइड। HCl तो आपका जो अमोनियम क्लोराइड बन गया, यूज़ हो गया, ठीक गया वो तो, है ना। अब जो बचा हुआ HCl, सारा तो काम में नहीं आया होगा ना, आपने ज़्यादा ही लिया है, ठीक है। तो आपका जो बचा हुआ HCl है उसकी टाइट्रेशन कर दो NaOH के साथ। आई बात समझ में। मैंने मान लो 20 मिली मोल ले लिया था या 20 मिली इक्विवेलेंट ले लिया था, और मुझे पता है खर्चा तो 10 से 12 के बीच में होगा, है ना। तो मान लो 12 खर्चा तो 8 तो बचेगा ना। तो जब मैं उसकी टाइट्रेशन करूँगी वापस, N1V1 = N2V2, तो NaOH मुझे रीडिंग देगा
कि भाई इतना HCl पड़ा था, इतना जितना NaOH खर्च हुआ उतना HCl आपका अनयूज्ड था। तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि मैंने शुरू में 20 मिली इक्विवेलेंट HCl लिया था, इसमें से 8 तो ये टाइट्रेशन दे रहा है, रीडिंग दे रहा है, मतलब 8 तो अनयूज्ड है, तो यूज कितना होगा 12। तो 12 मिली इक्विवेलेंट HCl यूज्ड, मतलब अमोनिया कितना आया होगा 12 मिली इक्विवेलेंट, है ना। अमोनिया के मिली इक्विवेलेंट, HCl यूज्ड के मिली इक्विवेलेंट। और मुझे कैसे पता चला इतना यूज्ड हुआ, क्योंकि जो अनयूज्ड था उसकी टाइट्रेशन मैंने NaOH के साथ कर ली। तो NaOH जो मुझे रीडिंग देगा, NaOH अपनी रीडिंग दे रहा है, लेकिन उसका N1V1 HCl के N1V1 के बराबर है, और HCl N1V1 जो है वो अनयूज्ड है, तो मैं यूज्ड में से स्टार्टिंग जो लिया उसमें से माइनस कर दूंगी, तो यूज्ड आ जाएगा। अब जब मेरे पास यूज्ड HCl के मिली इक्विवेलेंट आ गए, तो वो मिली इक्विवेलेंट किसके मिली इक्विवेलेंट के बराबर, अमोनिया। तो मेरे पास एक आइडिया तो हो गया कि हाँ जो अमोनिया यहाँ से निकला था ना वो मैंने कर लिया काम, ठीक है। अब इतनी मात्रा बची क्योंकि शुरू में आपने बना ही लिया था, है ना, लेकिन शुरू में तो मिक्सचर है ना, तो CO2 भी आ रहा है, वाटर भी आ रहा है, और SO2 भी आ रहा है, और अमोनियम सल्फेट, तो मैं सबको एक बार बनने दो, फिर आप इसको NaOH मिला के वापस किस में कन्वर्ट करो, अमोनिया में। आगे बात समझ, इसलिए पहले हमने इसको अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट किया ताकि ये सब आ जाए, उसके बाद वापस इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अमोनिया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी क्लियर, ये आपका जेल्डॉल कंपोनेंट जो है गर्म कर दो, अमोनिया छोड़ेगा, इस अमोनिया को आप घोल दो नोन वॉल्यूम ऑफ HCl। इतनी बात क्लियर है, HCl है तो भी चलेगा, और क्या ले सकते हैं, H2SO4, ठीक है। अब थोड़ा इसका थियरी पकड़ना, क्योंकि न्यूमेरिकल जो बनेगा ना वो थियरी को काम में ले लेके बनेगा, तो उनको आइडिया होना चाहिए। सीधा फॉर्मूला बताऊंगी तो क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन अलग पैटर्न चेंज हुआ तो फिर क्वेश्चन में अटक जाओगे, है ना। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। देखो इस मेथड में क्या करना है, नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके साथ गर्म किया, ताकि आपका नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाए, एक बार अमोनियम सल्फेट बना दो, ठीक है। अब जैसे ही आपने अमोनियम सल्फेट बनाया, इसको वापस गर्म कर दो किसके साथ, NaOH, एक बार NaOH के साथ गर्म कर दिया, ठीक है। अब अमोनिया निकली, इस अमोनिया को वापस पास करो एक्सेस वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड HCl, या फिर क्या ले लो H2SO4, तो टाइट्रेशन कर लेगा, मतलब ये तो अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में C भी हो सकता था, C और H तो ही मे बी S हो सकता था, तो जैसे ही तुमने कंसनट्रेटेड H2SO4 मिला, ये CO2, ये वाटर, ये SO2, ये तो गैस है, शुरू में ही निकाल दो, ठीक है। अब नाइट्रोजन जब इससे रिएक्ट करेगा तो ये तो आपका कंपाउंड है अमोनियम सल्फेट, ये तो उड़ जाएगा, तो उड़ने से, है ना। अब ये जो अमोनियम सल्फेट आया, इसमें NaOH मिला के गर्म करो, तो Na2SO4 अमोनिया और वाटर, जो अमोनिया आया उसको वापस पास करो HCl में, है ना। HCl आपका एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, द एसिड चाहे HCl हो या H2SO4 लेफ्ट अनयूज्ड इज एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेटिंग द सॉल्यूशन विद स्टैंडर्ड एल्केन, है ना। मतलब अनयूज्ड यानी समझ में आ गया, जो हमारा HCl काम आया वो तो अमोनियम क्लोराइड बन गया, अब जो बचा होगा वो टाइट्रेशन में रीडिंग दे देगा, है ना, और हमने लिया ही ज़्यादा है, तो हम खाली अपनी रीडिंग का वेट कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताए, कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है, ये आपका HCl है, NaOH के साथ आपने टाइट्रेशन कराई, तो एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होगा, NaCl और वाटर, ठीक है। अब देखो फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एसिड लेफ्ट अनयूज्ड, द अमाउंट ऑफ एसिड यूज्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अमोनिया कैन बी कैलकुलेटेड, मतलब कि शुरू में मैंने जो HCl लिया था ना, जिसमें मैंने अमोनिया पास किया, उसका M1V1 मान लो 20 है, ठीक है ना। तो HCl है तो N1V1 ले, चाहे M1V1 ले, बात तो एक ही है ना, क्योंकि N फैक्टर या बेसिसिटी 1 है, तो HCl का N1V1 मान लो मैंने 20 ले ली, ठीक है। अब इस HCl की टाइट्रेशन मैंने NaOH से करी, तो NaOH कह रहा है कि अभी ये जो मेरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है उसमें मेरा N2V2 8 है, मतलब HCl जो मैंने 20 लिया था उसमें से 8 तो भी बड़ा ही, तो मैं तो एक्सेस में ही ले रही थी, तो 8 पड़ा है, वो रीडिंग दे रहा है मुझे NaOH के साथ, तो अमोनिया के साथ कितना गया होगा, 12 गया होगा, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो हम कहेंगे जो यूज्ड हुआ ठीक है, या जो अनयूज्ड हुआ वो आप बता रहे हो, तो मैं यूज्ड का कैलकुलेट अपने आप कर लूँ, उस यूज्ड से मैंने अमोनिया की मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर ली, है ना। तो अब ये कह रहा है देखो अमाउंट ऑफ एसिड लेफ्ट अनयूज्ड, द अमाउंट ऑफ
used acid for neutralization of ammonia can be calculated. और अमोनिया को जब आपने HCl में घोला तो क्या बना? अमोनिया, NH4 प्लस अमोनियम. ठीक है, अब मान लो एसिड का वॉल्यूम V, नॉर्मेलिटी N. ठीक है, अब सीधा सीधा फॉर्मूला लिखे तो देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू 1.4 NV अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और N इंटू वी मिली इक्विवेलेंट. अब तो लगे ये कहाँ से आया? तो देखो आपका यूज्ड HCl इक्वल्स टू क्या होगा? अमोनिया, है ना. मिली इक्विवेलेंट ऑफ यूज्ड HCl इक्वल्स टू क्या होगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया. इतनी बात तो क्लियर है? तो मैं कहूँ भाई इसका NV इक्वल्स टू इसका N2V2 कर देती. ठीक है, तो इसके मिली इक्विवेलेंट तो आपने लिया नॉर्मेलिटी N, वॉल्यूम कितना? V. ठीक है, और इसके मिली इक्विवेलेंट, तो मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000. आई बात समझे? मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000. अब देखो अगर मैं ये करूँ ना V और ये V तो कैंसिल हो जाएगा. N इंटू V है ना, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है ना, ये तो V कैंसिल, इसलिए. ठीक है, तो ये वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000. क्लियर? अब NH3 में नाइट्रोजन कितना है? NH3 में नाइट्रोजन का मास कितना है? 14 है. ठीक है, तो मैंने कहा चलो NV तो NV रहने दो. ठीक है, वेट मुझे पता करना है. इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 14 इंटू 1000. ठीक है, अब वापस देखो. ठीक है, वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो तुम कहोगे वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना आया? 14 NV अपॉन 1000. और अगर मैं कहूँ नहीं परसेंटेज निकालो तो ये गया कितना आया? 1.4 N. ठीक है, ये नाइट्रोजन का मास है. ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो 1.4 NV अपॉन किस में? वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, तो ये है ना, अगर मैं परसेंटेज नहीं निकालूं तो मेरे पास ये है 14 NV अपॉन 1000. ठीक है, ये वेट ऑफ नाइट्रोजन. परसेंटेज हम यहाँ निकाल लेंगे. तो डायरेक्ट आंसर याद रखना है. आपको पूछे कि ज़ेल्डॉल मेथड में नाइट्रोजन परसेंटेज का फॉर्मूला 1.4 NV अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. बस इतनी सी बात है. इस फॉर्मूले को पकड़ लो, आपका काम बन जाएगा. इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब कहाँ से आई ये? लेकिन इसके पीछे माता बच्चे कितनी है, लंबा मैथड है ना. अब जब तुम न्यूमेरिकल करोगे ना, सीधा सीधा पूछ लेगा तब तो तुम्हें टेंशन नहीं है. लेकिन जब वो थियोरी लेके पूछेगा ना तब गड़बड़ हो जाएगी. वो कहेगा मैंने HCl शुरू में इतना लिया था, यूज़ इतना हुआ, अनयूज इतना हुआ, अब बताओ. तो अगर तुम्हें पता ही नहीं कि यहाँ मुझे यूज्ड लेना है, अनयूज्ड लेना है, तो सारा गेम खत्म. इसलिए थियोरी बताओ ना जरूर, पूरी पीछे की कहानी इसकी. ठीक है, अब हम कहेंगे चलो बात तो सिंपल है. अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपकी नीट जेईई में क्वेश्चन भी आ चुका है. ज़ेल्डॉल मेथड किसके लिए काम में नहीं लेंगे? तो ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, या रिंग में नाइट्रोजन. रिंग में नाइट्रोजन मतलब पिरिडीन. इनके लिए ज़ेल्डॉल मेथड एस्टिमेशन में काम नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि हमने ज़ेल्डॉल मेथड में नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला. ये बदलता ही नहीं. बेएजो तो नाइट्रोजन लिबरेट कर लेता है ना. नाइट्रो ग्रुप से अमोनिया नहीं बना सकते हो. रिंग में से नाइट्रोजन आके अमोनिया नहीं बनाएगा. तो आपका अमोनिया बनेगा जब आपका मेथड काम करेगा ना. अमोनिया बनेगा ही नहीं तो मेथड कैसे काम करेगा. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ये सवाल पूछा जा चुका है आपके अभी 2-3 साल पहले ही था जेईई में, है ना, कि ज़ेल्डॉल मेथड कौन से कंपाउंड में यूज नहीं होगा. तो इन केस ऑफ नाइट्रो, एजो और नाइट्रोजन इन द रिंग, यानी कि पिरिडीन में काम नहीं आएगा. इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो. देखो 2 grams of organic compound in Zeldol method is analyzed ammonia. ठीक है, for complete neutralization 80 ml of N/2 H2SO4 is used. Calculate percentage of nitrogen. तो अब देखो percentage of nitrogen, हमारा फॉर्मूला था 1.4 NV अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, तो 1. नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम. देखो फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन
80 ml ऑफ N/2H2SO4 इज यूज। तो इसने दे दिया आपको अमोनिया के न्यूट्रलाइजेशन के लिए इसने 80 ml लिया, है ना। अब इसमें NaOH का तो कोई रोल नहीं है क्योंकि कुछ बोला ही नहीं, तो मैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 या एसिड यूज्ड उसको ले लूँ 80 इंटू N/2। तो मैंने कहा चलो ये NB की जगह आ गया 80 इंटू 1/2 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 ग्राम। निकाल दोगे, ठीक है। कितना हो गया 40 इंटू 1.4 अपॉन 2, सही है ना। और 40 अपॉन 2 भी कितना हो गया 20, और 20 इंटू 1.4 28%, ठीक है। तो ये 28% इसका आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, 4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालाइज्ड बाय ज़ेल्डॉल मेथड एंड अमोनिया एब्जॉर्ब्ड इन 100 ml ऑफ 1NH2SO4। अब थोड़ा ध्यान से पढ़ो, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हारा 4 ग्राम था, क्लियर। फिर ये कह रहा है कि हमारे पास अमोनिया बनी, इस अमोनिया को हमने घोल दिया H2SO4 में। कितना था H2SO4 100 ml और N, तो मतलब 10 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 है, ठीक है। अब इसमें तो अमोनिया घुल जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली तो एक्सेस होगा ना, है ना। या तो ये जीरो टाइट्रेशन दे दे तो जितना चाहिए था उतना आ गया, लेकिन अगर ये टाइट्रेशन में रिजल्ट देगा इसका मतलब ये एक्सेस होगा, ठीक है। तो भाई लिया तो तुमने 100 मिली इक्विवेलेंट है। अब ये क्या कह रहा है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन नीडेड 40 ml ऑफ N/2 NaOH। मतलब जब ये इसमें घुल गया उसके बाद भी टाइट्रेशन कर रहा है और रिजल्ट भी दे रहा है, और कितना NaOH ये खुद कंज्यूम कर रहा है 40 ml ऑफ N/2, ठीक है। तो देखो इनिशियल मैं कह दूं कि शुरू में मेरा H2SO4 कितना था, इनिशियल मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आपने कितना लिया था, आपको पता है हमने तो ज़्यादा ही लिया था, हम ज़्यादा ही बोलते हैं, है ना। एक्सेस में लेते हैं तो एक्सेस वाला कितना था, तो हम कहेंगे मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम मिलीलीटर में, दैट्स व्हाई मिली इक्विवेलेंट। तो नॉर्मेलिटी कितनी है 1 और वॉल्यूम कितना है 100, तो आपने तो 10 मिली इक्विवेलेंट लिया था, ठीक है। अब क्या पूरा पूरा अमोनिया घुल गई, तो अगर ऐसा होता तो 100 मिली इक्विवेलेंट, हाँ ठीक है। अब अगर पूरा पूरा अमोनिया घुल जाती तो आगे जीरो टाइट्रेशन होती, पर ये टाइट्रेशन तो कर रहा है ना। तो देखो अनयूज्ड H2SO4 लिख दूं, क्योंकि जो अनयूज्ड यूज तो यहाँ काम आ गया, ठीक है, और जो काम नहीं आया वो इससे टाइट्रेशन कर रहा है। तो अनयूज्ड मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, तो मैं कहूंगी अनयूज्ड मिली इक्विवेलेंट इसने रीडिंग दी होगी, यानी मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। जो बेकार था वही तो टाइट्रेशन में रीडिंग दे रहा था, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना है 40 इंटू हाफ, यानी कि 20। तो देखो मैंने जो 100 लिया उसमें से मुझे लग रहा है 20 तो काम ही नहीं आ रहा, तो मेरे पास यूज्ड आ गया, है ना। तो यूज्ड मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, ठीक है, यूज्ड मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। तो तुम कहोगे लिया तो हमने 100, 20 वो राइटेशन में रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब बेकार है, तो हमारे लिए तो काम आया 80। इतनी बात क्लियर है ना। अब मेरा फॉर्मूला लगेगा ना परसेंटेज वाला, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो आपका फॉर्मूला क्या था 1.4 इंटू NV की जगह क्या लिख दो 80 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कितना कंपाउंड लिया 4 ग्राम, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20 और 14 इंटू 20, ये भी वही है, ठीक। अब मुझे बताओ इसकी थियरी नहीं पढ़ी हो तो कैसे करते, क्योंकि तुम्हारा तो फॉर्मूला ये था, है ना। और अगर फॉर्मूले के हिसाब से चलते तो तुम तो वही काम में ले लेते 100 इंटू 1। तुम्हें क्या पता कि मैंने शुरू में ये लिया था, फिर मैं तो शुरू में ज़्यादा ही ले रहा हूँ, फिर जो एक्स्ट्रा होगा उसको मैं टाइट्रेशन से माप लूँगा कि एक्स्ट्रा इतना है, एक्स्ट्रा को फिर वापस शुरू वाले में से माइनस करूँगा, तो मुझे पता चलेगा अच्छा H2SO4 मेरा यूज़ कितना हुआ है। उसके हिसाब से हम चेक करेंगे अमोनिया हमारा कितना काम आया, उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब ये भी बड़ा क्वेश्चन है तो इसको भी पूरा लिखो, कैसे सेट करो पहले क्वेश्चन को। शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 2 ग्राम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है भाई। मैंने शुरू में 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, फिर ज़ेल्डॉल मेथड है, अमोनिया बनाया है 150 ml ऑफ N/2 H2SO4,
ओके, ये इसको घोल रहा है, क्या है, 150 ml ऑफ N/2 H2SO4। ठीक है, मतलब 75 हो गया क्या? ठीक है, तो 75 मिली इक्वलेंट H2SO4 में आपने इसको घोल दिया। ठीक है, लेकिन अभी कुछ और ही कर रहा है। ठीक है, फिर रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये यहाँ तो आपकी बात खत्म हो गई। अब ये कह रहा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज डाइल्यूटेड टू 400 ml बाय एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये जो आपका 150 और 1/2 था, इसमें आपने नया वॉल्यूम कितना कर दिया? 400। नया वॉल्यूम आपका है 400 ml। ठीक है ना? चलो, ये अमोनिया तो घोल रखी है आपने, ये नया वॉल्यूम आपका 400। अब ये कह रहा है 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसमें से 20 ml, है ना? अगर टाइट्रेशन करो तो इसमें से 20 ml निकालो तो पता चल जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। तो इसमें से 20 ml न्यूट्रल होने के लिए तुमसे मांग रहा है कितना? 10 ml ऑफ N/10 N/8 NaOH। थोड़ा भारी पड़ गया, ये इतना लिया। आपके शुरू की मिली इक्विवेलेंट तो 75 है, आपने पानी वानी मिला के इसका नया वॉल्यूम 150 से कितना कर दिया? 400। अब मुझे तो ये पूरे को ही देखना पड़ेगा ना। आपने 20 ml करके रीडिंग ले ली, लेकिन मुझे आपने पानी वानी भी मिला लिया, तो मुझे तो इस पूरे में देखना पड़ेगा ना कि यूज्ड कितना और अनयूज्ड कितना है। ठीक, अब मैं 20 ml से थोड़ा दिमाग लगाती हूँ कि भाई इसका 20 ml जो है, 20 ml रिक्वायर्स, 20 ml एसिड का है ना, 20 ml एसिड रिक्वायर्स न्यूट्रलाइजेशन के लिए कितना? 10 इंटू 1/8 मिली इक्विवेलेंट NaOH। ठीक है, तो 20 ml को तो इतना चाहिए, तो 1 ml को कितना चाहिए होगा? डिवाइड बाय 20 कर दो। 20 को इतना चाहिए ना, तो 1 कैसे बनेगा? 20 को 20 से डिवाइड किया तो इधर भी तो 20 से डिवाइड कर दो। सही है, 20 पे उतना तो 1 पे कितना? डिवाइड बाय 20। इतनी बात क्लियर? अब मेरे को तो ये पूरा ही देखना पड़ेगा। 400 आपने पानी मिलाई गड़बड़ कर दी, तो मैं कहूँगी अब इस पूरे 400 का देखो, तो 400 ml रिक्वायर्स कितना? 10/20 इंटू 1/8 इंटू 400। ठीक है, कट जाएगा मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ। 8 और 45 सही है, और ये काट दें तो 25 है लिक्विड। बस यहाँ पहुंच गए तो काम हो गया। अब 25 मिली इक्विवेलेंट न्यूट्रल करने के लिए चाहिए, मतलब इसमें एसिड एक्स्ट्रा कितना पड़ा था? 20 आपको NaOH के मिली इक्विवेलेंट इक्वल्स टू H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट। और मैंने तुम्हें कहा था जब भी क्वेश्चन को नॉर्मेलिटी से सॉल्व करते हो ना, तो आपको डबल ट्रिपल करने की जरूरत नहीं है कि NaOH तो 2 लेना पड़ेगा, H2SO4 1 है। आप करी तो नॉर्मेलिटी से रहे हो ना। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद आती है, तो वो सब सेट है, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना। मोल होता तो फिर मेरे को बैलेंस चाहिए होता, मोल का तो गेम ही नहीं है ना। तो अब देखो 25 ml की टाइट्रेशन वो दे रहा है, रीडिंग दे रहा है, मतलब 25 तो मेरा यहाँ फालतू पड़ा था। तो 25 मेरा फालतू पड़ा था, तो मेरा शुरू में कितना था? 75। 75 आपने पानी मिलाई गड़बड़ कर दी, वो तो गड़बड़ हमने निकाल दी। तो 75 मेरा इनिशियल था जो हमने लिया, एक्सेस ही लिया था, और वेस्ट कितना है उसमें? 25, मतलब अनयूज्ड कितना है? 25। तो यूज्ड कितना हुआ? 50, है ना। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि भाई शुरू वाला एसिड जो है, इनिशियल मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl H2SO4 जो भी है, H2SO4 है ना, ठीक है। इनिशियल मिली इक्विवेलेंट तो हमारे थे 75, उसमें से हमारे काम नहीं आए, अनयूज्ड कितने काम नहीं आए? 25। ठीक है, अनयूज्ड 25, सॉरी, अनयूज्ड मिली इक्विवेलेंट 25। तो फिर यूज्ड कितने हुए? 50, है ना। मतलब ये जो यूज्ड हुए इन्होंने किससे रिएक्ट किया होगा? ये यूज किसको हुए? अमोनिया को घोलने में यूज हुए। तो ये मिली इक्विवेलेंट इक्वल्स टू अमोनिया के मिली इक्विवेलेंट, उसका तो बस फॉर्मूला है ना। सही है, तो अब मैं कहूँगी ठीक है, आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बता दो। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या था? 1.4 इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया, यानी मिली इक्विवेलेंट यूज्ड H2SO4 या जो भी आपका एसिड है, यानी कि 50 डिवाइड बाय इनिशियल कंपाउंड है ना 2, तो ये 25 हो गया। अब 35 पक्का लिख दूँ? 35%। सही है, समझ में आ गया। अब देखो इसकी भी थियरी समझे कितनी भारी पड़ी है ना। तो आपको मेथड पकड़ना तो जरूरी है।
कुछ भी पढ़ो, ठीक है, लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, बट तैयार तो रहेगा ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, कितना ग्राम कंपाउंड लिया? 1.4। तो मैं कह रही हूँ भाई आपने कंपाउंड लिया 1.4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, आपने इतना ले लिया। अब हमने इसको डाल दिया ज़ेल्डॉल मेथड में, अमोनिया निकली, उस अमोनिया को हमने एब्जॉर्ब कराया। अब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ये रहा, अमोनिया दे दिया, इस अमोनिया में हमने एब्जॉर्ब कराया, ठीक है। जेई 2014 का है, ध्यान से, ठीक है। ये H2SO4 है, आपको पता है एक्सेस ही लिया होगा, आगे कहीं अन्य दिखाई दे रहा है ना। तो कितना लिया? 60 इंटू m/10। अब ध्यान रखना m/10, हम नॉर्मलिटी से क्वेश्चन करते हैं, इससे करती नहीं, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब यहाँ तो आ गया होगा क्या? यूज्ड। और अब जो अनयूज्ड है उसकी आपने टाइट्रेशन कर ली होगी, तो अनयूज्ड मुझे इससे पता चल जाएगा। कितना लिया? 20 ml ऑफ m/10 NaOH, ठीक है। और क्या किया? सीधा सीधा ये कर लेंगे। क्या करूँ सबसे पहले? नॉर्मेलिटी निकालो। देखो H2SO4 के लिए नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, मतलब ABC, कुछ भी लिख सकते हो, ABCN। A मतलब एसिडिटी, B मतलब C मतलब और N मतलब n फैक्टर। तो H2SO4 दो HN देगा ना, तो H2SO4 एसिड है, इसलिए बेसिसिटी हुई 2। तो मैं कहूँगी ठीक है, आप तो H2SO4 की बात कर रहे हो, तो अगर इसकी नॉर्मेलिटी लानी है तो मोलैरिटी इंटू 2 करना पड़ेगा, और मोलैरिटी आपकी कितनी है? n/10। बस यहाँ तो मेरे पास आ गया। तो मैं कहूँगी चलो इनिशियल मीली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बताओ, इनिशियल मीली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बताओ, है ना। तो क्या कहेंगे? 60 इंटू m/10 इंटू 2, डबल करना पड़ेगा ना। तो कितना हुआ? 30 नहीं 12, सॉरी। तो शुरू के मीली इक्विवेलेंट तो मेरे हो गए 12। ये आपने लिए अमोनिया को घोलने हैं, ठीक है। अब जो काम आ गए वो ठीक है, जो नहीं काम आ गए उन्होंने टाइट्रेशन में रीडिंग दी है, ठीक है। तो मैं कह दूं चलो अनयूज्ड मीली इक्विवेलेंट बताओ, अनयूज्ड मीली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, जो कि किसके बराबर होंगे? मीली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, क्योंकि जो अनयूज्ड होगा वही टाइट्रेशन में जाएगा, ठीक है। तो NaOH के मिली इक्विवेलेंट, अच्छा NaOH के लिए OH एक है, नॉर्मलिटी मोलैरिटी बराबर है, ठीक है। तो मैं कहूँगी 20 इंटू m/10 इंटू 1, तो नॉर्मलिटी में आ गया। कितना आया? 2 मिली इक्विवेलेंट। तो मैंने 12 लिया, 2 बेकार गया, काम में कितना आया? 10, ठीक है। तो मेरा यूज्ड मिली इक्विवेलेंट है ना, यूज्ड मिली इक्विवेलेंट किसका? एसिड का। तो मैं कहूँगी 12 लिया, 2 बेकार गया, यानी कि 10, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब तो सीधा फॉर्मूला है ना। क्या फॉर्मूला? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 1.4 इंटू अपॉन 1.4। अच्छा 1.4 ही है क्या? तो देखो उल्टा यही मतलब इजी पूछा हुआ है ना। लेकिन समझ गए थियरी की इंपॉर्टेंस, है ना, सीधा। क्योंकि बहुत बार हमने ऐसे भी 11th बच्चों को याद करवा देते हैं, चलो क्या करो परसेंटेज नाइट्रोजन 1.4 इंटू NV, पर तो पता ही नहीं N कौन सा लेना है, V कौन सा लेना है, फिर इसका क्या करना है, ये सारी गड़बड़ है ना। और आप थोड़ा ध्यान में भी आ जाए, फिर ओके मैं पानी मिला दूंगा आप कर लो, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास है ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है। जैसे देखो आपने सारा एस्टिमेशन पढ़ लिया भाई, मेनली क्या होगा? क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड? कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एक फास्फोरस भी होता है, तो हम उसको Mg2O7 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे देखो कार्बन था, हाइड्रोजन था, इसके लिए लीबिक मेथड है, कार्बन को CO2 में और हाइड्रोजन को वाटर में। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बताया था ना, परसेंटेज ऑफ कार्बन 12/44, CO2 का मास 44 है, तो कार्बन कितना है? 12, ठीक है। CO2 का वेट अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 सिखाया था लास्ट क्लास में, कहाँ से है। तो फिर हाइड्रोजन के लिए भी तो हमने कुछ ऐसा ही किया था, 2/80 इनटू वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, ठीक है।
तो ये तो आपके लीबिक मेथड से हो गया। Yes, ma'am. अब ये कह रहा है सल्फर है तो हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे बेरियम सल्फेट में, ठीक है। तो सल्फर का मास 32 और पूरे BeSO4 का 233 सॉरी, ठीक है, इनटू, तो इनटू वेट ऑफ BeSO4 BeSO4 अपॉन weight of organic compound बस ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू क्या कर लो 100 ठीक है। फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए केरियस मेथड है ना, इन तीनों के लिए कौन सा मेथड है? केरियस है, वही जो आपने पढ़ रखा है। तो देखो Ag का 108, Cl का 35.5, टोटल 143.5, तो वेट ऑफ Cl 35.5, AgCl 143.5 इनटू वेट ऑफ AgCl अपॉन weight of organic compound वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, टेंशन ही कर, ठीक है। तो फिर AgBr, तो Br का 80 होता है, टोटल करोगे तो 188 इनटू AgBr का वेट अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इनटू, फिर सिमिलरली I का 127 है, तो टोटल करोगे तो 315 इनटू AgI का वेट अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इनटू, खत्म बात। तो ऐसे तो तुम कुछ भी कर सकते हो, क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। अब हमने कहा चलो उसमें आपने नाइट्रोजन तो लिया नहीं, तो 2 दिन वही तो पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन के लिए 2 तरीके, एक ड्यूमा एक जेल्डॉल। अच्छा, जेल्डॉल में किस किस को काम में नहीं लेना है? नाइट्रो नहीं लेना है, एजो नहीं लेना है, और नाइट्रोजन इन द रिंग यानी पेरिडीन नहीं लेना है। नाइट्रोजन इन द रिंग कोई भी हो उसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अमोनिया नहीं बनाते ये अमोनिया नहीं बनाएंगे, आप अमोनिया नहीं बनाओगे तो फिर जेल्डॉल मेथड का आएगा, ठीक है। अब कल मैंने तुम्हें ड्यूमा मेथड पढ़ाया था, मैंने कहा था आप तो है ना गर्म कर दो पूरा पूरा, कार्बन है तो CO2, हाइड्रोजन है तो वाटर, और N है तो N2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास एक नाइट्रोमीटर था, हमने जाके उसको वहाँ इकट्ठा कर लिया है ना। तो वहाँ मेरे पास क्या था, जो आपका साथ में मैनोमीटर लगा हुआ था, उसने प्रेशर दे दिया था, तो P1 आ गया था, इकट्ठा हुआ था नाइट्रोमीटर में, तो उसका वॉल्यूम आ गया था V1। जिस टेम्परेचर पे तुम काम कर रहे हो वो T1 है ना। लेकिन अगर मैं एवोगैड्रो लगाऊंगी, तो एवोगैड्रो तो STP भी बोला था, 1 मोल का 22.4 लीटर, लेकिन STP आप तो नॉर्मल कोई भी टेम्परेचर पे बात कर रहे हो, तो हम कहेंगे जो वॉल्यूम है उसको STP पे कन्वर्ट करो, ताकि मोल कॉन्सेप्ट लगाए, ठीक है। तो तुम्हें याद है ड्यूमा मेथड में तुमने मुझे आंसर दिया था, क्या फॉर्मूला था बोलेंगे? क्या बताया था मैंने? अगर 22,400 वॉल्यूम इकट्ठा होता है तो नाइट्रोजन कितनी होती है? 28 ग्राम, सही है। तो मेरा फॉर्मूला ये था 28 इंटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। सही है। अब इस फॉर्मूले को छोटा करें, कैसे छोटा करते हैं? ये 0 0 गए, 28 और 224 8 बार कटेगा, कटेगा। तो अगर ड्यूमा मेथड का कोई फॉर्मूला पूछे तो तुम लिख सकते हो V/8W, सीधा परसेंटेज निकल के आएगा, क्योंकि मैं 100 पहले ले चुकी हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्यूमा मेथड है ना, तो सीधा सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला क्या? V/8, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें कल नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं ये बताऊँ बच्चा ये याद रख लेता है तो पूरा कॉन्सेप्ट ही भूल जाओगे, है ना। क्योंकि ये V जो है वो चाहिए ST, थियरी भूल जाओगे, क्लियर। तो थियरी आपको पूरी पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको ये पता चाहिए आया कहाँ से, ठीक है। तो अब याद कर लो, रट लो, अच्छा ठीक है। ड्यूमा का आंसर V/8W, लेकिन V किस पे चाहिए? ST, ठीक है। अब है ना, मैंने तुम्हें कहा अभी मैंने वो नाइट्रोमीटर लगा हुआ था, ने शुरू में प्रेशर है, एक्वस टेंशन दे रखा है अगर वाटर का, तो क्या करूँ? माइनस करो, किस में से? P में से। जो P1 मैं रूम टेम्परेचर पे काम कर रही हूँ, उसमें तो तुमने मॉइस्चर भी तो इकट्ठी हो गई होगी ना, वो माइनस कौन करेगा? ड्राई गैस का प्रेशर चाहिए ना, मुझे उसका तो चाहिए नहीं, मॉइस्चर वाली का। तो एक्वस टेंशन ऑफ वाटर को जो P1 है उसमें से क्या करोगे? स्टैंडर्ड तुमने 180 ml ही रखा है, ऐसे याद रहेगा, ठीक है। अब जेल्डॉल का, तो इसके लिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला तो अब याद ही, 1.4 इंटू अपॉन weight of organic compound इंटू 100 है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि 1.4 कर चुके हो, ठीक है। वो वॉल्यूम मिलीलीटर में था, वो सब सेट करके आया, इसी का आंसर, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले, ड्यूमा का आंसर V/8W, जेल्डॉल का 1.4 NV/W, ठीक है। और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्राम्स में, ऑब्वियस है ना, आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ग्राम्स में लोगे, किलो में थोड़ा निकालोगे परसेंटेज, क्लियर है, ठीक है।
अब देखो इनसे कोई क्वेश्चन बनता है आपका, 0.02 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड was treated according to Zildol method. 0.2 into 10 की पावर -4 मोल of H2SO4 was required to neutralize ammonia. परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. अब कोई गेम नहीं है, NaOH का सिंपल सरल सवाल पूछा है. इसने बोला है मोल्स किसके, H2SO4. ठीक है, कितने हैं, 0.2 into 10 की पावर -4. ठीक है. अगर मिली मोल कहता, क्या करूं मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर लो. मिली तो मैं खुद ला रही हूँ, कोई भी अगर लीटर दिया तो मिली लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे. तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. तो ये मेरे पास आ गया 1000 और ये कम कर दूँ, ये आ गया मेरे पास 0.02. ठीक है. अब H2SO4 के लिए मिली मोल और मिली इक्विवेलेंट बराबर होते हैं क्या, नहीं. H2SO4 में n फैक्टर 2 है ना. तो मैं कहूँगी H2SO4 की जो नॉर्मेलिटी है ना वो क्या है, मोलैरिटी की डबल है. यानी इसका जो NV होगा ना वो MV का क्या होगा, डबल. तो मुझे तो H2SO4 की मिली इक्विवेलेंट चाहिए, है ना. मिली इक्विवेलेंट तो तुमने मिली मोल तो ली है ना, तो मैं क्या कर देती हूँ, डबल कर देती हूँ, है ना. MV क्या है, मिली मोल, और मुझे क्या चाहिए था, मिली इक्विवेलेंट. तो मैं कहूँगी लो यहाँ तो आंसर आ गया मेरा, है ना. अब मिली इक्विवेलेंट आ गया, बाकी तो कोई है ही नहीं. सीधा सीधा ही आपको रीडिंग ही तो दे रहा है. परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या फॉर्मूला था, 1.4 इंटू मिली इक्विवेलेंट अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है. मिली इक्विवेलेंट मतलब NV. ठीक है. तो 1.4 कितना है ये, 0.04, और वेट दिया है क्या, 0.02. कर लोगे अब तो क्या, 2.8. थोड़ा चेक कर लेना वापस, परसेंटेज ज़्यादा आने चाहिए, है ना. 10 की पावर -1 ही तो आएगा, 10 की पावर -1 आएगा तो 0.02 ही बनेगा, ये भी यही बनेगा. ठीक है, चलो जो भी है. ठीक है. चलो नेक्स्ट देखो, 0.15 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है. और आपको ये दे रहा है AgBr कितना, 0.12. केरियस मेथड से परसेंटेज फॉर्मूला बताओ. AgBr में Br कितना है, Cl होता है, तो Br तो 80 होता है ना. तो Br तो 80 और AgBr 108 और 80 188. तो 80/188 तो मुझे पता ही था, इनटू वेट ऑफ AgBr, है ना. अब तो क्वेश्चन आते ही सारे फॉर्मूले लगाए बजाओ दिमाग से, अपॉन हाँ वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू, अब क्या तो बन जाएगा. तो 80/188 सॉरी इनटू AgBr का वेट है क्या, 0.12 अपॉन 0.15 इनटू, कर लोगे अब तो. परसेंटेज किसका आएगा, Br का. क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक. इसमें बताओ किसका एस्टिमेशन है, सल्फर एस्टिमेशन है. ठीक है. हालांकि तुम्हें एग्जाम में देगा कि BaSO4 का वेट नहीं याद रहता है. Ba का कितना होता है, 137, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, है ना. और BaSO4 का टोटल याद है क्या, 233. तो मैं तो परसेंटेज का फॉर्मूला याद करना सीधा. तो मैं कहूँगी यहाँ सल्फर वाला फॉर्मूला, सल्फर को BaSO4 में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो पूरे 233 में सल्फर का हिस्सा तो 32 है. तो मेरा फॉर्मूला तो ये बन गया 32/233 इंटू BaSO4. ये जो निकाला है ना, ये BaSO4 में सल्फर का परसेंट है. लेकिन मेरे पास BaSO4 था, मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था. तो ये BaSO4 किसके अंदर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू क्या, बस. अब तुम्हारा सीधा डेटा वाला क्वेश्चन है. बोलो BaSO4 का वेट कितना, 0.4813. ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.57. बोलो. क्लियर. ठीक है. बस इतने क्वेश्चन थे और सारे एस्टिमेशन हो गए. कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अगर फॉस्फोरस आए तो Mg
P2O7 करना तो यही है। Mgp2O7 का मोलर मास नीचे आ जाएगा, P2 का ऊपर आ जाएगा। P का 31 होता है तो 62 अपॉन Mgp2O7, बाकी तो तुम्हें पता ही है ना, किसी का भी दे दे कहीं फर्क पड़ रहा है। क्लियर है? चलो